साल 2022 बस अब एक बिलांग दूर है। कोरोना के कारण लंबे वक्त से बंद पड़े सिनेमाघर फाइनली साल खत्म होने से पहले खुल ही गए। पुष्पा, स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों का अच्छा प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि पब्लिक थिएटर एक्सपीरियंस को कितना मिस कर रही थी। लेकिन पिछले 2 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पोर्टेबल थिएटर बन गए हैं। हालांकि इससे एक समस्या बढ़ गई है। इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इतना अच्छा कंटेंट देखने को है कि समझ ही नहीं आता कि क्या देखें और क्या छोड़ें। आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथी शुभम ने सोनी लिव पर रिलीज हुई इस साल की बेहतरीन फिल्मों और शोज की एक लिस्ट तैयार की है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फिर शुरू करते हैं। ये 4 छोटी कहानियों को मिलाकर बनी एक एंथोलॉजी फिल्म है। कहानियों की थीम जाति, क्षेत्र, चमड़ी के रंग और बदला है। इसकी खास बात यह है कि ये कहानियां प्रतीकों के माध्यम से समाज में बसी कुरीतियों को उजागर करती हैं। पंजाबी में परिवार को टब्बर कहा जाता है। इस शो की कहानी है एक सीधे साधे परिवार की जो क्राइम जगत के जंगल में फंस जाता है। खास बात यह है कि सुप्रिया पाठक और पवन मल्होत्रा का इसमें बेहतरीन अभिनय है। इन दोनों से आंखें नहीं हट पाती हैं। ये शो एजुकेशन स्कैम को दिखाता है। शो में दिखाया गया है कि कैसे नेता, बिजनेसमैन और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर मध्य प्रदेश में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में घोटाला किया था। इस शो की कहानी मध्य प्रदेश में हुए व्यापक घोटाले से प्रेरित है और यही इसकी खास बात है। ये कानपुर के रहने वाले बेहद सिंपल मिडिल क्लास मिश्रा परिवार की कहानी है। गुल्लक 2 एक आम परिवार में रोजाना आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों, खुशियों को खूबसूरती से दिखाती है। इसकी खास बात है मिडिल क्लास परिवार का बहुत ही रिलेटेबल प्रेजेंटेशन। एकदम अपना सा लगता है ये शो। कहानी है बिहार की। वहां रहने वाली रानी भारती नाम की लड़की की, जो एक आम घरेलू महिला से अचानक बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है। इसकी खास बात यह है कि जॉली LLB जैसी फिल्मों के डायरेक्टर सुभाष कपूर इस शो के क्रिएटर हैं। शो की कहानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी से प्रेरित है। ये एक जज की कहानी है जो खुद क्राइम कर बैठता है। सीजन 1 में जज बिशन सिंह की लाइफ में शुरू हुई क्राइम रिलेटेड मुसीबतें सीजन 2 में भी कंटिन्यू रहती हैं। इसकी खास बात एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। गुलशन ग्रोवर को सीरीज में देखना एक अच्छा अनुभव है। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है ये शो। उस बम ब्लास्ट के तार नेपाल के काठमांडू तक जुड़े निकलते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये शो एक रोमांचक थ्रिलर है। राजशेखर का लिखा स्याही गाना भी काफी इंटेंस है। इसे काफी पसंद किया गया था। 2 अंडरकवर ऑफिसर एक वांटेड क्रिमिनल की तलाश में चुरूली गांव जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसा घटित होता है कि दोनों चुरूली के जंगलों में खुद को फंसा पाते हैं। इसकी खास बात यह है कि जलीकट्टू के मेकर लिजो जोस पलिशेरी ने ही चुरूली को बनाया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और हाई थ्रिलिंग ड्रामा आपको फिल्म से बांधे रखता है। पुरुषोत्तम कारखानीस की डेथ हो गई है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी राख को 3 जगह फैलाया जाए। उनके पुश्तैनी मकान, उनके खेत और पंढरपुर की चंद्रभागा नदी में। उन्होंने अपने पीछे परिवार के लिए एक लिफाफा छोड़ा है जिसे उनकी इच्छा पूरी करने के बाद ही खोला जाएगा। अब कारखानीस फैमिली उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने निकली है। इस यात्रा में क्या होता है और उस लिफाफे में क्या था, ये इस फिल्म के रोचक पहलू हैं। 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली कारखानी सांचीवारी इकलौती भारतीय फिल्म थी और यही इसकी खास बात है। कहानी है 3 लड़कों की जिन्होंने बचपन में दिल चाहता है देखी थी और तब से अपना दिल चाहता है मोमेंट क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं। दिल चाहता है कि 20 साल पूरे होने पर तीनों फाइनली अपना ड्रीम पूरा करने और मोमेंट क्रिएट करने रोड ट्रिप पर निकल ही जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि शांतित क्रांति को यूथ ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। ये कहानी है वेलू नाम के एक मधुमक्खी पालने वाले इंसान की, जो अपनी पत्नी के साथ रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते हुए भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है।
लेकिन एक दिन उसकी खुशियों को नजर लग जाती है जब उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। इसकी खास बात यह है कि क्रिटिक्स ने फिल्म की झोली भर भर के तारीफ की है। कहानी समाज से कटे दूर जंगलों में कुछ आदिवासियों की है जो अपनी ही मान्यताओं और अपनी ही रीतियों को मानते हैं। इन भोले भाले लोगों पर लालची जमींदार हुक्म चलाता रहता है। वो इन गांव वालों का ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है कि वो नदी पार कर शहर की ओर जाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ऐसे में एक दिन कहीं से इस जंगल में एक रेडियो आ जाता है जिसे वहां के लोग भगवान की आवाज समझ लेते हैं। इसकी खास बात यह है कि फिल्म हल्के फुल्के ढंग से बड़े गंभीर मुद्दों पर बात करती है। इस फिल्म की कोई एक कहानी न होकर ये 6 अलग अलग कहानियों का गुलदस्ता है। इसकी खास बात यह है कि फिल्म में भले ही 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे बढ़िया थ्रिल पैदा होता है। कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटी को एक रोड एक्सीडेंट में खो देता है। कुछ समय बाद उसे उस एक्सीडेंट की असली सच्चाई पता चलती है। आगे की कहानी काफी थ्रिलिंग है। खास बात यह है कि भले ही ये थ्रिलर हो, लेकिन फिल्म कई जगह आपको इमोशनल भी करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहद महीन ढंग से पर्दे पर उतारा गया है। महेश नाम के एक लड़के के ससुराल वाले लॉकडाउन के दौरान उसके घर में फंस गए हैं। अब महेश को उनके लिए दिन रात खाना बना बना कर खिलाना पड़ता है। इसी से हादसे उपजता है। इसकी खास बात यह है कि लाफ राइट कहलाई गई इस फिल्म को बढ़िया ही रिसेप्शन मिला। तो ये थे सोनी लिव पर इस साल रिलीज हुए 15 बेहतरीन फिल्में और शोज। समय निकाल कर देख लीजिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर।